नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। 29 मई 2022 का वो दिन जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जवाहर के गांव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज की कहानी ये नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला की उस दिन हत्या कर दी गई थी। हत्या कैसे हुई थी ये तो सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन आपको आज हम ये बताएंगे कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ उस दिन जो दो दोस्त मौजूद थे, गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह, उन्होंने अब ये क्या ऐसा कहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने मरने से पहले क्या कहा था। यानी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के वो आखिरी शब्द कौन से थे, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि सिद्धू मूसेवाला वाकई में एक शेर थे। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला सीना तान कर हथियार लेकर अपने गानों में दिखाई दिया करते थे, ठीक सिद्धू मूसेवाला अंदर से भी वैसे थे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला कभी किसी से डरते नहीं थे। लेकिन ये बात जब सिद्धू के आखिरी शब्द आप सुनेंगे कि उनके दोस्तों ने ये क्या कहा कि सिद्धू मूसेवाला ने आखिर में क्या कहा था, तो आप भी ये जरूर फक्र महसूस करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला किसी से नहीं डरते थे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के उन दोनों दोस्तों से सरदूलगढ़ के विधायक बनने वाले जब मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया था कि सिद्धू मूसेवाला जब अपने घर से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने पजेरो गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहा कि क्यों ना पजेरो कार ले जाया जाए, लेकिन देखा कि पजेरो कार तो पंक्चर है। उसके बाद उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार निकालने की सोची तो उस कार की चाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इस थार को बहुत दिन से रखी है तो इसे नहीं इस्तेमाल किया गया है, तो आज इसे ही ले चलते हैं। अब थार गाड़ी ले चलने की वजह से उसमें जगह कम थी तो उन्होंने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं लिया। आगे बैठा गुरप्रीत सिंह, पीछे बैठा गुरविंदर सिंह, और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला अपनी हवेली से बाहर निकले तो पहले तो कुछ दूरी पर जाकर उन्हें उनके फैंस मिल जाते हैं। वही अपराधी जो टारगेट कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला की रेकी कर रहे थे, वो मिल जाते हैं और वो रेकी कर लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अकेले जा रहे हैं, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है और इनके साथ सिर्फ दो ही लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स इनके साथ मौजूद नहीं है, और वो गोल्डी बराड़ को सूचना दे देते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की गलतफहमी ये थी कि सिद्धू मूसेवाला को लग रहा था कि ये मेरे फैंस हैं, ये मेरे दुश्मन नहीं है। उसके बाद वहां से तस्वीरें क्लिक करवा के सेल्फी लेके जब सिद्धू मूसेवाला वहां से आगे निकलते हैं और करीब 500 मीटर और आगे जाते हैं तो सिद्धू मूसेवाला का जो आगे बैठा दोस्त था गुरप्रीत सिंह, वो कहता है कि लगता है ये कोरोला कार हमारा पीछा कर रही है। तो सिद्धू मूसेवाला कहते हैं नहीं यार, मेरे फैंस होंगे, क्योंकि अक्सर देखने में यही मिलता था कि सिद्धू मूसेवाला कहीं भी जाते थे, अपने घर से हवेली से बाहर निकलते थे या फिर कहीं लाइव कंसर्ट के दौरान जाते थे तो सिद्धू मूसेवाला के साथ एक सेल्फी लेने के लिए उनके फैंस इस कदर बेकरार रहते थे कि सिद्धू मूसेवाला के लिए ये आम बात लगती थी। ये कहीं ना कहीं सच तब भी देखने को मिला जब सिद्धू मूसेवाला गाड़ी लेकर आगे जाते हैं तो रास्ते में एक जगह टर्न आता है तो वो कोरोला कार उनके पीछे नहीं जाती बल्कि दूसरे किसी रास्ते से मुड़ जाती है। ये देखकर सिद्धू मूसेवाला कहते हैं कि देखा वो गाड़ी मुड़ गई पीछे और वो हमारे फैंस ही थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अगर सिद्धू मूसेवाला उस दिन बुलेट प्रूफ कार लेकर नहीं गए थे और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स पे लेकर नहीं गए थे तो भी सिद्धू मूसेवाला जिंदा बच सकते थे अगर उनकी यही गलतफहमी अगर उनके दिमाग पर हावी नहीं हुई होती। ये सब कुछ था, गाड़ी उधर गई। सिद्धू मूसेवाला ने अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह से कहा कि देखा वो गाड़ी चली गई, तो गुरप्रीत सिंह ने भी कहा हाँ चली गई। लेकिन जैसे ही सिद्धू मूसेवाला थोड़ी ही दूर पर और आगे जाते हैं, जवाहर के गांव के पास जो मोड़ है जहां पर हमने सीसीटीवी फुटेज देखा था, वहां पर पहुंचते हैं, वो कोरोला कार किसी और रास्ते से उनके पीछे आ जाती है और यूं ओवरटेक करके थार गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा देती है। सिद्धू मूसेवाला की गलतफहमी अब तक दूर हो जाती है और वो अपने उस दोस्त गुरप्रीत से कहते हैं कि वाकई में ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन घबराना नहीं, मेरे पास वेपन है। उसके बाद फिर सिद्धू मूसेवाला अपना पिस्टल निकालते हैं और उन बदमाशों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का दुर्भाग्य था कहिए या फिर बुरा वक्त कह लीजिए, उस दिन सिद्धू मूसेवाला के पिस्टल में सिर्फ दो ही गोलियां मौजूद थी और वो दो गोली सिद्धू मूसेवाला ने उन बदमाशों पर फायर कर दिया। एक पल के लिए तो सिद्धू मूसेवाला के जो दुश्मन उन्हें मारने के लिए पहुंचे थे, जब सिद्धू मूसेवाला उन पर फायर कर रहे थे तो वो डरकर पीछे हट गए थे। लेकिन जब दो गोली चलने के बाद थार की तरफ से गोलीबाजी नहीं हो रही थी तो निकल कर बाहर आते हैं और इतने में ही वो बोलेरो कार आ जाती है जिसका हेड था जगरूप रोपा। उसमें से धड़ाधड़ 3-4 निकलते हैं और कोरोला कार में से भी निकलते हैं और गाड़ी के बोनेट पर खड़े होकर थार गाड़ी में तब सिद्धू मूसेवाला को मारते हैं। अब एक बड़ा सवाल उसके बाद और देखने को मिला कि सिद्धू मूसेवाला के जो दोस्त थे वो जिंदा कैसे बच गए
और जिंदा बच गई, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब अंधाधुंध फायरिंग की जा रही हो और वो दोनों जिंदा बच गए हों तो लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं और सवाल उठाना लाजमी भी है। तो सरदुलगढ़ के विधायक बन्ना वाले ने कहा कि जब इस बारे में मैंने सिद्धू मूसेवाला के उन दोनों दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही फायरिंग हुई, सिद्धू मूसेवाला के जो आखिरी शब्द थे वो यही थे, घबराओ मत, हौसला रखो, मेरे पास बंदूक है, मैं इनसे निपट लूंगा। यही सिद्धू मूसेवाला के आखिरी शब्द थे। और जब उन्होंने फायर किया उसके बाद तो उन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर फायर कर दिया। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लेकिन पीछे बैठा दोस्त कहता है कि जो दो सीटों के बीच में छिपने की जो जगह होती है वहां मैं छिप गया, और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने के लिए वो लोग बोनट पर चढ़े तो मैं नीचे छिप गया जो बगल में दोस्त बैठा था। लेकिन उनका शूटर था। विधायक बन्ना वाले भी यही कहते हैं कि शूटरों का टारगेट सिद्धू मूसेवाला ही थे। और गोल्डी बराड़ ने भी बाद में वीडियो जारी किया था और इस बात से पर्दा उठाया था कि उन दो दोस्तों की मौत क्यों नहीं हुई। गोल्डी बराड़ ने भी कहा था कि हमारा टारगेट सिर्फ सिद्धू मूसेवाला था। मैंने अपने शूटरों को साफ निर्देश दिया था कि सिद्धू मूसेवाला के अलावा कोई भी और व्यक्ति ना मरे। तो सिद्धू मूसेवाला के जिन दो दोस्तों पर सवाल उठाए जा रहे थे उस सवालों का जवाब भी गोल्डी बराड़ ने ही दिया था। बाद में विधायक साहब ने भी यही कहा था कि उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई थी। और उसके बाद उन दो दोस्तों पर कई तरह के सवाल उठे। हालांकि वो दोनों दोस्त आज अपने घर पर मौजूद हैं, ठीक हो चुके हैं। जो उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई थी वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाए। आखिर वो चाहते हुए तो कैसे बचा पाते, क्योंकि उनके पास तो हथियार भी नहीं। और आखिर हथियार होता तो एक पल के लिए वो भी अपना दम दिखाते। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे बड़ी बात है, सिद्धू मूसेवाला के जो आखिरी शब्द थे 29 मई 2022 का वो दिन जब सिद्धू मूसेवाला ने यही कहा था कि घबराओ मत, हौसला रखो, मेरे पास बंदूक है। तो ये सिद्धू मूसेवाला के आखिरी शब्द थे। सिद्धू मूसेवाला को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।